29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज तारीख है 21 मई 2025, वार है बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की नवमी। सबसे पहले जानते हैं देश की बड़ी खबरें। शेयर बाजार में 7 कारणों से भारी गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक टूटा, लगातार तीसरे दिन हुआ क्रैश। भारतीय शेयर बाजारों में 20 मई को लगातार तीसरे दिन तगड़ी गिरावट देखने को मिली। कमजोर ग्लोबल संकेतों और विदेशी निवेशकों की निकासी के चलते मार्केट का सेंटीमेंट कमजोर हुआ। हरे निशाने में खुलने के बाद सेंसेक्स अपने दिन के हाई से 800 अंक से अधिक गिर गया। वहीं निफ्टी लुढ़क कर 24,800 अंक के नीचे चला गया। विदेश सचिव मिस्री ने की सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की ब्रीफिंग, अभिषेक बनर्जी भी हुए शामिल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा पर जाने वाले 7 में से 3 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफ किया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी इस बैठक में भाग लिया। बता दें कि टीएमसी ने सरकार के एक तरफा फैसले के खिलाफ विरोध किया था। यूट्यूबर ज्योति से एनआईए की पूछताछ, टेरर लिंक की जांच। ज्योति के क्लाउड स्टोरेज में रडार और बीएसएफ मूवमेंट के वीडियो भी मिले। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि ज्योति एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर और दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के लगातार संपर्क में थी। इसके साथ ही ज्योति भारत से निष्कासित पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मी दानिश से जुड़े फेक प्रोफाइल के साथ चैट और ग्रुप में जुड़ी थी। बीजेपी ने राहुल के 2 पोस्टर जारी किए, चेहरा पाक आर्मी चीफ के साथ मिक्स किया। मीर जाफर भी बताया जो अंग्रेजों का मददगार था। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी के 2 पोस्टर शेयर किए। पहले में राहुल और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे को एक साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही दोनों की विचारधारा को एक बताया। मंगलवार को इस पोस्टर के साथ मालवीय ने लिखा कि राहुल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर बधाई तक नहीं दी। वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल ने कभी ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मारे या कितने हवाई अड्डों को तबाह किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताया। एयरफोर्स बोली रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कर्नाटक के विजयनगर में ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध कहा। वे बोले पीएम मोदी कश्मीर इसलिए नहीं गए क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। केंद्र सरकार ने पर्यटकों को पहलगाम जाने से मना क्यों नहीं किया। इधर भारतीय वायुसेना ने कहा कि भारत के पास इतनी ताकत है कि वह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। इजराइल में भारतीय राजदूत की 2 टूक, अमेरिका की तरह पाकिस्तान भारत को सौंपे हाफिज और साइद मीर जैसे आतंकी। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा ऑपरेशन सिंदूर, उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर एक पूरा चैप्टर जोड़ा जाएगा, जिसमें भारतीय सेना की वीरता और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक कहानी होगी। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र बोला 3 मुद्दों पर रोक की मांग। याचिकाकर्ताओं का जवाब, ये वक्फ पर कब्जे का मुद्दा। नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस मसी की बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुल 3 मुद्दे हैं जिन पर रोक लगाने की मांग की गई और उस पर मैंने जवाब दाखिल कर दिया है। इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 3 मुद्दे नहीं हैं, पूरे वक्फ पर अतिक्रमण का मुद्दा है। कर्नाटक में राहुल गांधी बोले वादे पूरे किए, पीएम ने कहा था नहीं कर पाएंगे लेकिन करके दिखाए। 1 लाख लोगों को घरों का मालिकाना हक मिला।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में पहुंचे। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने 1,11,111 लोगों को घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपे। राहुल ने कहा कि हमने चुनाव के समय कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे। तब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने करके दिखाया। नाराज चल रहे छगन भुजबल महाराष्ट्र के कैबिनेट में मंत्री बने। बोले, अंत भला तो सब भला, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। धनंजय मुंडे की ली जगह। टिकट से ट्रेन स्टेटस तक एक ऐप पर सभी सेवाएं। रेलवे ने लॉन्च किया स्वरेल ऐप। लाइव ट्रैकिंग और शिकायत की भी सुविधा मिलेगी। भारतीय रेलवे ने अपना नया ऐप स्वरेल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए चालू कर दिया है। यह ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन स्थिति और खाना ऑर्डर करने तक की सभी सेवाएं एक ही जगह पर देगा। इसके अलावा इस ऐप का उपयोग कर यात्री अपनी यात्रा से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकेंगे। स्वरेल भारतीय रेलवे की अलग अलग डिजिटल सेवाओं का एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करता है, जिससे यात्रियों को अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। डॉक्टर बोले, पुरानी बीमारी से जान गई। सिंगापुर में संक्रमण से 3,000 नए मामले आ चुके। ₹2 महीने से कम में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। 70 साल तक का व्यक्ति ले सकता है फायदा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को इस महीने 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना में ₹20 सालाना यानी ₹2 महीने से भी कम के खर्चे पर 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। 51 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 8% से कम ब्याज पर मिल रहा होम लोन। केनरा बैंक का सबसे कम 7.80% ब्याज दर। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों ने हाल ही में होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। केनरा बैंक में होम लोन की ब्याज दर 7.80% से शुरू हो रही है। वहीं SBI की ब्याज दर 8% से शुरू है। हेरा फेरी 3 छोड़ना परेश रावल को पड़ा भारी। अक्षय कुमार ने भेजा 25 करोड़ का लीगल नोटिस। सोशल मीडिया पर लोग परेश रावल के रिप्लेसमेंट के रूप में पंकज त्रिपाठी का नाम भी बढ़ा रहे आगे। अब जानते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। राजस्थान के BPL परिवारों के लिए खुशखबरी। चुनिंदा परिवारों को मिलेंगे 21 लाख रुपए। भजनलाल सरकार लाएगी गरीबी रेखा से ऊपर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का संकल्प हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे जोड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना लागू की गई है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले से 122 गांव यानी कुल 5,002 गांव चुने गए हैं। जिला कलेक्टर सामाजिक और आर्थिक पैरामीटर्स पर आधारित सर्वे को वक्त पर पूरा कराए ताकि चुने गए परिवारों को योजना का जल्द लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे परिवारों को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भर कार्ड दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ा अपडेट। आवेदन पत्रों में कमियों की आवेदकों को मिलेगी सूचना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राज्य से नए आवेदनों, अपात्रों को हटाने और लंबित प्रकरणों पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह विषय सीधे आमजन से जुड़े हैं। पोर्टल पर मिले आवेदनों की गंभीरता से जांच करें। आवेदन पत्रों में कमियां पाए जाने पर वापस लौटाते समय आवेदक को कमियों की सूचना भी दे ताकि वे टाइम पर कमियां दूर कर सके। जरूरी डॉक्यूमेंट की पूर्ति के लिए ग्राम विकास अधिकारी और पटवारियों को पाबंद किया जाएगा। लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर राजस्थान सरकार सख्त। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को किया सस्पेंड। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए लापरवाह और पद का दुरुपयोग करने वाले कार्मिकों पर सख्त एक्शन लिया। मुख्यमंत्री ने ऐसे ही 2 मामलों में ब्यावर जिले के रायपुर उपखंड अधिकारी गुलाब चंद वर्मा को निलंबित और तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह पांचाल को तुरंत APO करने के निर्देश दिए। साथ ही बाड़मेर के रामसर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन और तहसीलदार अशोक कुमार मेघवाल को भी APO करने के निर्देश दिए।
पंचायती राज राज्य मंत्री ने सिरोही जिले में बर्तन बैंक का किया शुभारंभ। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सिरोही के आमलमरी ग्राम पंचायत मुख्यालय में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बर्तन बैंक का शुभारंभ किया। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में एकल प्रयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा बोला, सब जगह भ्रष्ट सिस्टम, जाति और धर्म देखकर न्याय करने के लिए न्यायपालिका की आंखों से पट्टी हटाई। टोंक SC/ST कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकलते वक्त दिया बयान। खेत में खेलते वक्त मिट्टी में दबा मासूम बच्चे की मौत, दिन भर तलाश करते रहे परिजन। रात को ट्रैक्टर से मिट्टी हटाने पर मिला शव। पोखरण के फलशूट थाना इलाके में बांदवा के देवपालपुरा गांव की घटना। अलवर में मजाक में युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़का, अचानक लगी आग, पूरी तरह से झुलसने से मौत। परिवार को डराने के लिए निकाला था लाइटर। कोटा की रिसेप्शन पार्टी में आग, मौजूद थे 400 मेहमान। दूल्हा दुल्हन और परिवार वालों ने भागकर जान बचाई। 7 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। अब जानते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें। अफगानिस्तान के बाद अब ईरान को साध रहा है भारत। NSA अजीत डोभाल की ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव से बातचीत, पाकिस्तान की घेराबंदी तेज। बांग्लादेश में मस्क का सैटेलाइट वाला स्टारलिंक इंटरनेट शुरू, केबल और फाइबर की जरूरत नहीं। 3000 रुपए में 300 Mbps की स्पीड और अनलिमिटेड डेटा। चीन में सरकारी अधिकारियों के खर्च में कटौती, शराब, सिगरेट और ट्रेवल पर फिजूल खर्ची रोकी। लोकल गवर्नमेंट पर 770 लाख करोड़ का कर्ज। इजराइल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने दी चेतावनी, बोले गाजा में जंग नहीं रोकी तो करेंगे ठोस कार्रवाई। 22 देशों ने गाजा में मदद की पूरी तरह से बहाली के लिए एक अलग बयान पर किए साइन। गाजा में 3 महीने बाद पहुंची खाद्य सामग्री। पाकिस्तान के मीर अली इलाके में ड्रोन हमले से 4 बच्चों की मौत, हजारों लोगों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।